कोई विद्यार्थी अगर साथ में पाठ करना चाहे तो वो अपना रिविजन कर सकता है मंगलाचरण का पाठ। सुष्मित जी, आप करेंगे क्या? सुष्मित, कोई भी अगर पाठ करना चाहे, कोई भी विद्यार्थी, तो वो अपना रिविजन करे। कोई नहीं है, ठीक है, अपन निकलते हाँ भाई, हैं। तैयार हैं आप लोग? अच्छा जी भाई साहब, तो मंगलाचरण शुरू करें। जो एक शुद्ध, आप करो करो आप ठीक है। बोलो बोलो। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने नाम दर्शन ज्ञान हो, नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सार है, हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हो, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग झालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित यह नित्य बोध भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नत है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके शरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को, जिन भर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ, विज्ञ जन
ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। भाई साहब, हाँ अनम्यूट करें। हेलो। हाँ भाई साहब। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। इस संदर्भ में नए ज्ञान की आवश्यकता वाले प्रकरण को हम आपके बीच में पूर्ण कर चुके थे और नयों के सामान्य स्वरूप इसकी हम चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। नयों के सामान्य स्वरूप वाली यह चलती हुई चर्चा, नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। नयों के सामान्य स्वरूप वाली जो ये चर्चा चल रही है, इसमें कल हमने नयों की कई परिभाषाएं देख ली थी, आप लोगों के ध्यान में होंगी। आलाप पद्धति की परिभाषा थी प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नये श्रुत विकल्पो वा ज्ञातो अभिप्रायो वा नये नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ति एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयेति प्राप्यति वा नयः। ये बहुत सुंदर परिभाषा हमने देखी थी। इसमें कई तरह की परिभाषाओं को गर्भित कर लिया गया। एक बात हमने देखी, तिलोय प्रणति के आधार पर नाणम होदि प्रमाणम नवोविनादुस्य हृदय भावत्व। ज्ञान प्रमाण है और ज्ञानी के हृदय का भाव, उसका नाम नय है। एक बात आगे बढ़कर के हमने प्रमेय कमल मार्तंड के आधार पर देखी कि भैया सुनो, आप तो एक काम करो, कोई एक शॉर्ट संक्षिप्त शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा बतला दो जिसमें सब बातें गर्भित हो जावे। तो बोले उसका नाम है अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। ये सब हमारे शास्त्रीय विद्वानों की दृष्टि से बात चल रही है। हमारे नए जो सादर में सुन रहे हैं उनके लिए हिंदी में बोलता हूं। प्रतिपक्षी धर्म का निषेध न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय वो नय कहलाता है। क्या परिभाषा हुई? प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण नहीं किया, निषेध नहीं किया, माने जो भी अगेंस्ट पार्टी है ना, उससे हमारे को कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। दूसरा पक्ष हो सकता है, दूसरे पहलू हो सकते हैं, उनका विरोध और निषेध नहीं है। विरोध न करते हुए, निषेध न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। वस्तुतः बात यह है, आत्मा हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां एक समान हैसियत से रहते हैं। उसमें कोई आगे पीछे पने का सवाल नहीं है। कहाँ कहें, आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं। प्रैक्टिकल सोचना साहब, महेंद्र जी साहब, प्रैक्टिकल सोचना। आत्मा में अनंत गुण है और प्रदेश कितने, एरिया कितना है आत्मा का? तो बोले एरिया तो असंख्यात प्रदेश। जब आत्मा का एरिया ही असंख्यात प्रदेश है तो उसमें अनंत गुण कैसे रहेंगे? लिमिटेड एरिया में अनंत गुण यदि रहेंगे तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो, कोई ऐसे बंटवारा नहीं हो सकता है। ये कोई प्लॉट जैसे काट देते हैं ना अपन कि भाई ये प्लॉट में ये रहेगा, इस प्लॉट पे ये रहेगा, इस प्लॉट पे ये रहेगा। ऐसे अनंत गुणों का बंटवारा यदि असंख्यात प्रदेशों में करने लगे हैं तब तो हो गया निहाल, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर क्या करें, इसके लिए उपाय क्या है? बोले उपाय एक ही है इसके लिए। वो उपाय है कि प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक गुण रहेगा। माने जिस जगह पर आत्मा का एक प्रदेश है, या समझ लीजिए जहां आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में आत्मा का ज्ञान गुण है। पूरे असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है ज्ञान गुण। बोले दर्शन गुण, बोले दर्शन गुण भी असंख्यात प्रदेशों के अंदर फैला हुआ है। बोले चारित्र गुण, बोले भी असंख्यात प्रदेशों के अंदर फैला हुआ है। तो सुख गुण, बोले वो भी उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में सभी पर एक दूसरे के ऊपर सभी गुण फैले हुए हैं। यही वस्तु स्वरूप है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं, जब हम अनंत गुणों की बात करते हैं ना, तो हम ऐसा बतलाते हैं ये अनंत गुण वास्तव में क्या है? ये अनंत गुण थिकनेस है आत्मा की, ये मोटाई है आत्मा की।
आपको मालूम है आत्मा की लंबाई चौड़ाई मोटाई भी होती है? कितनी लंबी है आत्मा? आत्मा की लंबाई कितनी है? आप कहोगे आत्मा की कौन सी लंबाई, आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा की भी कोई लंबाई हो सकती है कि बिल्कुल लंबाई है भाई साहब, अमूर्तिक आत्मा की भी लंबाई है। क्या लंबाई है उसकी हितंकर, क्या लंबाई है? अनादि अनंतता। ये अनादि अनंतपना ये आत्मा की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है आत्मा की? बोले चौड़ाई है असंख्यात प्रदेश। ये असंख्यात प्रदेशीपना ये आत्मा की चौड़ाई है। क्या अच्छा, तो मोटाई भी है क्या आत्मा की? कि हाँ मोटाई भी है ना, आत्मा की मोटाई भी है। लंबाई चौड़ाई तो है ही, असंख्यात प्रदेशी आत्मा की मोटाई भी है। बोले साहब मोटाई समझ में नहीं आई हमारे को। बोले अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, क्योंकि सब एक के ऊपर एक है। तो कौन नीचे और कौन ऊपर है? क्यों नहीं असंख्यात प्रदेशों में, आगे पीछेपन का सवाल नहीं है। तो आगे पीछेपन नहीं है, ये अनंत गुण सभी पूरी की पूरी वस्तु में एक साथ रहते हैं। तो जब एक साथ अनंत गुण अनंत धर्म एक ही वस्तु में रहते हैं तो उनमें क्रम कैसे पड़ेगा? क्रम तो तब पॉसिबल है ना जब 1 by 1 हो, स्टेप बाय स्टेप हो, तब तो क्रम पड़ेगा। जैसे पर्यायों की बात करें तब तो क्रम समझ में आता है, लेकिन जब द्रव्य की बात करते हैं तो उसमें क्रम का कुछ औचित्य नहीं रहता है। किसी भी प्रकार का कोई क्रम बनने जैसी व्यवस्था यहाँ वस्तु में नहीं बनती है। इन्हें जाना जा सकता है युगपत, युगपत जाना जा सकता है, लेकिन युगपत प्रतिपादन संभव नहीं है। वास्तव में इसी की अपेक्षा से वस्तु को अनिर्वचनीय कहते हैं। बस इसी अपेक्षा से वस्तु, इसी अपेक्षा से आत्मा अनिर्वचनीय है, वचनातीत है, शब्दातीत है, ऐसा समझना चाहिए हमारे को। आत्मा को शब्दातीत क्यों कहें? क्योंकि वो शब्दों का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है। जब वो वाणी का विषय ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, बताया ही नहीं जा सकता है। ख्याल में आ गई ना बात? तो इससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जनवाणी क्या है और जनवाणी का मर्म किस प्रकार का है। चलिए ये सारी बातें हम आपके बीच में यद्यपि कल कर चुके हैं, अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे यहाँ नए प्रकरण के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप आपकी पुस्तकों में, 24 नंबर पेज। एक और बात आ गई थी, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। दो तरह के हैं नए, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। बोले ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखो नीचे इसी पेज पर लास्ट लाइन है, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब नए श्रुत ज्ञान के भेद हैं तो फिर वे वचनात्मक कैसे हो सकते हैं? आपको पता है नए दो प्रकार के कह दिए हमने, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। हमने दो प्रकार के नए कह दिए। प्रश्न क्या होगा शाश्वत? नए और वचनात्मक, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नयों को वचनात्मक कैसे कह दिया? तो कहा भैया श्रुत को भी द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के भेद से दो प्रकार का माना गया है। श्रुत दो प्रकार का है। श्रुत माने क्या होता है? शास्त्र। श्रुत माने जनवाणी। जैसे स्वाध्याय की बात करते हैं ना अपन, तो स्वाध्याय की बात करें तो स्वाध्याय माने क्या है? किताब लेकर के पढ़ने मात्र को स्वाध्याय नहीं कहते हैं। पूरी दुनिया ये समझती किताब लेकर के पढ़ो तो स्वाध्याय कर रहा है। अरे पूछना भी स्वाध्याय है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी स्वाध्याय है, सुनना भी स्वाध्याय है, सुनाना भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये भी तो सब स्वाध्याय के भेद हैं। अच्छा एक बात पूछता हूं आपसे, आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, यदि सिर्फ किताब लेकर के पढ़ने का नाम स्वाध्याय हो, ऐसा माना जाए, तो ग्रंथ तो 2000 वर्षों से लिखे, उससे पहले क्या होता होगा? है? ग्रंथ कितने पुराने लिखे हुए हैं? 2000 साल पहले तो लिखे नहीं थे ना, तो उसके पहले लोग स्वाध्याय ही नहीं करते थे क्या? नित्य करें, श्रुत रति करें, प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को मुनिराजों के भी षट आवश्यकों के अंदर शामिल है। श्रावकों के षट आवश्यकों में तो है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपेदानम, चितिरेस्ता नाम षट कर्माणि दिने दिने। स्वाध्याय तो कंपलसरी था।
भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 600 वर्षों तक लोग स्वाध्याय कैसे करते थे? कहने का मतलब यह है कि द्रव्य श्रुत भले ही नहीं था, लेकिन भाव श्रुत था। और दूसरे प्रकार से कहें तो ऐसा कह सकते हैं, द्रव्य श्रुत माने वचनात्मक, भाषात्मक, लेखनात्मक, लिखा हुआ, ये सब द्रव्य श्रुत है। और भाव श्रुत माने ज्ञान की पर्याय। दो प्रकार के श्रुत हो गए, एक द्रव्य श्रुत कह दिया, एक भाव श्रुत कह दिया। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में अंतर करो फटाफट। तो हमने अंतर भी बतला दिया। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में क्या अंतर है? बोले द्रव्य श्रुत जो है ये वचनात्मक है, क्योंकि वचन पुद्गल है ना, शब्द पुद्गल है। अब जिनवाणी हो वो भी द्रव्य श्रुत है, और जिनवाणी के साथ साथ में जो भी वचन कहे गए वो भी द्रव्य श्रुत है। श्रुत शब्द का अर्थ सुनना भी होता है, श्रुत ज्ञान, इन सबको सुनने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है, द्रव्य श्रुत माने पौद्गलिकपन के अर्थ में, और भाव श्रुत माने ज्ञान मात्र के अर्थ में। जहां ज्ञान की चर्चा होगी वो भाव श्रुत होगा। दो प्रकार का हो गया। समंत भद्राचार्य ने श्रुत ज्ञान को स्यादवाद शब्द से भी अभिहित किया है। उन्हें स्यादवाद कहो या श्रुत ज्ञान कहो, एक ही बात है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में ही स्यादवाद लागू होता है, श्रुत ज्ञान में मुख्यतः गौणता लागू होती है। अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं, कभी कभी क्विज में पूछ लिए जाते हैं। मति आदि 5 ज्ञानों में नए श्रुत ज्ञान में, ठीक है, कहां लागू होगा? श्रुत ज्ञान में। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में आगम प्रमाण में आते हैं। आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं। क्या कहा भाई साहब? नए 5 ज्ञानों में कौन से ज्ञान में आएंगे? नए मति ज्ञान में लागू होंगे कि श्रुत ज्ञान में? नए अवधि ज्ञान में है कि मने प्रिय ज्ञान में? केवल ज्ञान में भी नए है क्या? नहीं है। तो इन्होंने कह दिया सिर्फ और सिर्फ श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं, केवल ज्ञानियों के नए नहीं होते, अवधि ज्ञान में नए नहीं होते, मने प्रिय ज्ञान में भी नए नहीं होते। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है, क्यों नहीं होते? बोले उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है उसमें नए नहीं होने का, क्योंकि उनमें मुख्यतः गौणता पॉसिबल नहीं है। नयों में मुख्यतः गौणता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल भी हमने देखी थी चर्चा, किसी बात को हाईलाइट करना और किसी बात को अनटच रखना, उनको उठाना नहीं, उनके संबंध में मौन हो जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है नय की, मुख्यता और गौणता। अब मुख्यता और गौणता जहां होती है वहां नय होता है। मति ज्ञान इतना फर्स्ट लेवल वाला ज्ञान है कि उसमें मुख्य गौण की व्यवस्था बनती ही नहीं है। अवधि ज्ञान के माध्यम से जब जान लिया जाता है तो वहां मुख्यता गौणता होती ही नहीं है। अवधि ज्ञान ने तो जो जान लिया वो जान लिया, अब ये नहीं कर सकते कि ये जानो और ये नहीं जानो। मने पर ये ज्ञान है। अब मने पर ये ज्ञान आपके मन की बात को जान ले, मान लो सुष्मित तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मने पर ये ज्ञान से जान लिया, अब ज्ञान का विषय बन गया। अब उसको गौण कर दो, अब गौण कहां से कर दो, वो तो आ गया ज्ञान में। नहीं, जो ज्ञान में आ गया वो तो हो गया ना, अब उसको हटाएं कैसे जो आ गया उसको? केवल ज्ञान में ये फैसिलिटी नहीं है कि वे मुख्य गौण कर सके। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो लोकालोक के पदार्थ स्पष्ट झलक रहे हैं, बस झलकन मात्र है। अब उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, हम क्या करें साहब? केवल ज्ञानी भगवान जान रहे हैं तो बस जान रहे हैं, ज्ञान का विषय मात्र बन रहा है। बोलो भाई साहब, हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट किया जाए इनको। बोलिए क्या कहना है आपको? हैं क्या हमारे व्यवस्थापक विद्यार्थी? नहीं है कोई? है हाँ वैसे बोलो, उनको म्यूट कर दिया है। बोलिए भाई साहब। शायद मैं लगता है इनका नेट क्या है। रेज़न कर दे एक बार। बोलिए।
जो जिन्होंने रेजन किया था एक बार वो फिर से रेजन कर देंगे तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे। तो सर वैसा आवाज नहीं है। ऐसा वो है ही नहीं, कंटिन्यू कर दो आप आगे। चलिए कोई बात नहीं, आप बोल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कर लेंगे चर्चा। केवल ज्ञान में नए नहीं हो सकते, केवल ज्ञान में नए नहीं हो सकते, ये समझ लेना आप। केवल ज्ञानी भगवान ये नयात्मक बात नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलिए, आ गए हैं आप। आवाज नहीं आ रही है लेकिन आपकी डिवाइस में से। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट अनम्यूट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपके यहाँ सामने। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज। हेलो। हाँ अब आई। स्पष्ट क्लियर नहीं है अभी भी, फिर भी आप लास्ट में पूछ लेना, अभी शायद से नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो रहा हो। बस अब आगे चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं केवल ज्ञान की तरफ। केवल ज्ञान में नए क्यों नहीं लागू होते? आप चैट में प्रश्न लिख सकते हैं भाई साहब, आप चैट में लिख दीजिए, हमारे कोई विद्यार्थी पूछ लेंगे, है ना। केवल ज्ञान के अंदर मुख्यतः पूर्णता की फैसिलिटी नहीं है। अब केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है तो झलकता रहेगा, अब क्या करो। अब केवल ज्ञान में दुनिया झलक रही है तो झलकती रहेगी। वो ये नहीं कर सकते कि यार मैं तो ये नहीं देखूं और ये देखूं, ये फैसिलिटी वहां नहीं। ये फैसिलिटी यदि कहीं मिलती है तो ये फैसिलिटी श्रुत ज्ञान में है, सिर्फ और सिर्फ श्रुत ज्ञान में। इसलिए श्रुत ज्ञान में ही नए लागू होते हैं। प्रमाण में नए कहाँ आते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परोक्ष प्रमाण है, कौन सी जगह पर आएगा? तो कहते हैं आगम प्रमाण में आते हैं। माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में आगम प्रमाण में आते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष प्रमाण के भेद हैं, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। उनमें से ये जो नए हैं, ये नए स्मृति में नहीं आएंगे, प्रतिविज्ञान में नहीं आएंगे, तर्क में नहीं आएंगे, अनुमान में नहीं आएंगे, आगम, ये प्रमाण के भेद हैं। इनमें आगम प्रमाण के अंतर्गत नए लागू होते हैं। आगम है, आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं, तो वहां ये बात लागू हो जाती है। देखिए, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के समान नयों के भी द्रव्य नय और भाव नय, ऐसे दो भेद किए गए हैं। पंचाध्यायीकार लिखते हैं, द्रव्य नयो भाव नय है स्यादिति भेदात द्विधा च सोपि यथा पौद्गलिक है किल शब्दो द्रव्यम भावश्च सिद्धति जीव गुण है। यह नय द्रव्य नय और भाव नय के भेद से दो प्रकार का है। पौद्गलिक शब्द द्रव्य नय है और जीव का चैतन्य गुण भाव नय है। देखिए, इसमें ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं है, जितना समझाया है उतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। भाई दो प्रकार के नए कह रहे हैं। जिन लोगों के लिए बिल्कुल नए शब्द हों उनको बार बार इन शब्दों को दोहराना पड़ेगा। नए दो प्रकार के हैं, एक वचनात्मक, एक ज्ञानात्मक। वचनात्मक को पौद्गलिक होने से द्रव्य नय कह दो, ज्ञानात्मक को चैतन्य का भाव रूप गुण होने से उसे भाव नय कह दो। तो ज्ञानात्मक चैतन्य का गुण है इसलिए वो भाव नय है। वचनात्मक पुद्गल द्रव्य है इसलिए वो द्रव्य नय है। अतः नयों के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है। न्याय शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंक देव नय को प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। कल क्लास के अंतिम चरणों में यह चर्चा चली थी, आप लोगों के ध्यान में होगा। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। जैसा जब प्रमाण से जान लिया गया है तो नय की क्या जरूरत है। प्रमाण जब पूरी वस्तु को जान लेता है, एक ज्ञान ने पूरी वस्तु को जान लिया, अब अंश को जानने वाले ज्ञान की क्या जरूरत है जरूरत, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
बोले क्या जरूरत है, ये है ना, बता रहे ना आपको। प्रमाण ने तो सामान्य रूप से सबके ऊपर लाइट दी, अब किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर लाइट लगाने के लिए, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभी अपना स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम था ना 5-1 साल पहले, आप लोगों में से भी कुछ होंगे वहां, थे क्या? फाइनल वाले थे शायद, फाइनल वाले थे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के ऊपर नाटक भी किया, टोडरमल से टोडरमल तक, देखा होगा आपने। हॉल में लाइट जल रही है, सब लोग स्टेज पर मौजूद हैं, सब बच्चे, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, और सबके दिखाई देने के बावजूद भी फिर किसी एक के ऊपर स्पेशल और फोकस लाइट डाल दी जाती है। तो जब सब दिख ही रहे थे तो फिर इन पे फोकस लाइट क्यों डाली गई है? बोले विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए। तो जिनको विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए लाइट डाली गई वो नए है, जो कॉमन सब दिखाई दे रहे थे वो प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु और उसको विशेष रूप से प्ररूपित करने वाला, विशेष रूप से बताने वाला वो नए है। बहुत सुंदर एक और परिभाषा माइल्य धवल आचार्य दे रहे हैं। नाणा सहाव भरियम वत्तुम गयूण तम पमाणेन एयंतनासनठम पच्चाण युंजनम गुण है। बड़ी सुंदर चर्चाएं। नाणा सहाव भरियम, अनेक स्वभावों से भरी हुई, वत्थुम, वस्तु को, गयूण, ग्रहण करके, तम प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा। वस्तु तो अनंत स्वभावों से भरी हुई थी, उसको प्रमाण से द्वारा ग्रहण करके, एयंतनासनठम, क्या कह रहे हैं, एयंतनासनठम, एकांतवाद का नाश करने के लिए, पश्चा माने पश्चात, नए जुंजनम, नयों की योजना, गुण है करना चाहिए। नयों की, नए किस लिए हैं? एकांतवाद का नाश करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं कुछ? मुझे तो बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो गए यहाँ पर। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो नयों की योजना करनी चाहिए प्रमाण से ग्रहण करके, और फिर किस लिए? बोले एकांतवाद का नाश करने के लिए। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, एकांतवाद का नाश करने के लिए नए, नए तो खुद एकांत है, नए पद्धति तो एकांत पद्धति है ना, और एकांत का नाश करने के लिए नए चाहिए, ये कैसे चलेगा? भाई साहब ऐसे चलेगा एकांत का नाश करने के लिए कि जैसे कांटे से कांटा निकलता है, जैसे मैल मैल को काटता है। आप जानते हैं साबुन भी मैल है, साबुन भी गंदगी है। कपड़े धोते समय यदि कपड़ों के अंदर साबुन लगा रह जाए ना तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो क्या करें? बोले उन कपड़ों को साबुन लगाओ और फिर साबुन को धो। कांटे से कांटा निकलता है, जहर जहर को काटता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ये नए सम्यक एकांत है, ये मिथ्या एकांत को काटते हैं। सम्यक एकांत के माध्यम से मिथ्या एकांत को काटा जाता है। मिथ्या एकांत को काटने के लिए सम्यक एकांत चाहिए, तो नयों के माध्यम से मिथ्या एकांत का अभाव और नाश होता है। यह बात यहाँ कही गई। प्रमाण और नय, इन दोनों का संबंध बतलाते हुए कि प्रमाण से ही नयों की उत्पत्ति होती है, इस बात को बतलाने के लिए धवलाकार का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। और इस प्रमाण में क्या कहते हैं देखिए आप, बड़ी सुंदर पंक्ति है। प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति अणव गैठे गुण पहाण भावा पायाण उत्पत्ति दो। क्या कह रहे हैं? प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति। हमारे कल जिन साथियों का प्रश्न था उन्हें इन शब्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है, बिना प्रमाण के नए नहीं होते। ऊपर भी आपने देखा था जो अपन ने भी पंक्तियां, नाना सहाव वरियम वत्तम गयुण तम प्रमाणेन ए अंतनासनट्टम पच्छाण युंजनम गुण, ये लाइन पढ़ी थी ना ये अपन ने ऊपर, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की। नाना सहाव वरियम वत्तुम गयुण तम प्रमाणेन, पहले प्रमाण से ग्रहण करो, फिर ये अंतनासनट्टम, फिर एकांतवाद का नाश करने के लिए नए। माने पहले प्रमाण बाद में नए, प्रमाण के बिना नए नहीं होते, प्रमाण पूर्वक ही नए होंगे। धवलाकार ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती।
नए उत्पन्न ही प्रमाण से होंगे। बोले प्रमाण के बिना नए उत्पन्न ही नहीं होते। कारण बतलाया धवलाकार वीरसेन स्वामी ने। क्या कारण बतलाया? अण अवगत अर्थे अनवगयठे। सरल प्राकृत भाषा है, देखना समझ में आएगा। यद्यपि प्राकृत भाषा है और मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग प्राकृत भाषा से अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्राकृत भाषा के संदर्भ में एक सुंदर सरल सी लाइन आपको कह देता हूं। एक फॉर्मूला लागू होता है, उसे कहते हैं मुख सुख। मुख सुख बोलने में, जिसमें बहुत सरल, इतनी ग्रामीण लोगों की भाषा है, ज्यादा गहरे पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं है। अनवगयठे, जिसमें जीव को तकलीफ नहीं हो। अनवगय अर्थे, अनअवगत, जो ज्ञात नहीं है, ऐसे अर्थ में गुण पहाण, गौणता और पहाणता। गुणप पहाण, गुण गौणता, पहाण प्रधानता। भावाया भावा अहिपाया अणुपत्ति दो। ऐसा अभिप्राय की अणुपत्ति दो, उत्पत्ति ही नहीं होती। प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम क्यों बनाया? बिना प्रमाण के नए क्यों नहीं हो सकता? बिना प्रमाण के नए क्यों नहीं हो सकता? कल कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे ना, बिना प्रमाण के नए क्यों नहीं है? क्योंकि अनअवगत अर्थ में जिस वस्तु को तुम जानते ही नहीं हो, उसमें गौणता और प्रधानता का भाव, अभिप्राय, इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। वस्तु ही अज्ञात है, तो किसको तो गौण करोगे और किसको प्रदान करोगे? ये प्रधानता और गौणता कैसे बनेगी? क्या अनर्घ विदिशा ख्याल में आ रही है क्या बात? ये गौणता और प्रधानता की स्थिति के लिए वस्तु का ज्ञात तो होना चाहिए कि ये पूरी वस्तु है। अब इसमें से इस बात को हमने हाईलाइट कर दिया तो बाकी सब गौण हो गए। प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वस्तु के अज्ञात होने पर उसमें गौणता और मुख्यता का अभिप्राय नहीं बनता। मैं समझता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। कहते बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जानेंगे नहीं तो क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, किसे हाईलाइट करना है और किसे नहीं करना है, ये भेद कैसे पड़ेगा? द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में नए की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। ये भी बड़ी सुंदर परिभाषा है, नए चक्रकार लिख रहे हैं। जमणाणीय वियप्पम सुवासयम वत्तु अंश संग्रहणम तम इहणयम पौत्तम नाणी पुणतेन नाणेन। क्या क्या सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। जमणाणीन वियप्पम, जम माने जो, नाणीन ज्ञानी के द्वारा, ज्ञानी का, वियप्पम विकल्प। जम नाणीन वियप्पम, ज्ञानी का जो विकल्प। शुभ आशयम, शुभ आशयम, श्रुत आशयम, श्रुत का आश्रय लिए हुए, श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए जो ज्ञानी का विकल्प है। कैसा विकल्प? वत्थु अंश संग्रहणम, वत्थु अंश संग्रहणम, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला। ज्ञानी का जो विकल्प श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला है, तम इहणयम पौत्तम, उसको नए कहा गया है। तम माने वह, वो, उसे, इहणयम पौत्तम, यहां नए कहा गया है, नए जानना चाहिए। वो तो नए है। क्या कह दिया फर्स्ट लाइन में? नाणीन वियप्पम, ज्ञानी का विकल्प वो नए है। माने नए किसे कहते हैं? तो बात क्या है कि ज्ञानी के विकल्प को नए कहते हैं। और ज्ञानी किसे कहते हैं भाई साहब, ये भी बता दो। तो नाणी पुणतेन नाणेन, बोले उस ज्ञान से जो सहित होता है उसे ज्ञानी कहते हैं। और यार ये क्या कह रहे हो? इतने तराश्रय जैसा दिख रहा है क्या आपको? ज्ञानी किसे कहते हैं? बोले जो नए ज्ञान से युक्त हो। नए किसे कहते हैं? बोले जो ज्ञानी का विकल्प हो। तो ज्ञानी पहले है कि नए पहले है? नहीं समझ में आ रहा है?
बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं हो गई कि राम कहाँ रहता है, श्याम के घर के सामने, और श्याम कहाँ के रहता है, बोले राम के घर के सामने। कि तुम कहाँ रहते हो आप्त, क्या अनर्घ के घर के पास में, क्या अनर्घ के रूम में, ऐसा पूछ रहे हैं स्मारक के अंदर कि रूममेट है भाई साहब हमारा। बोले ये कहाँ रहता है, बोले ये तो पता नहीं हमारे को, नहीं इतना पता है हमारे को कि उसके रूम में रहता है। तो बोले वो कहाँ रहता है, तो बोले वो उसके रूम में रहता है। अब क्या करें बोलो, इसका कोई समाधान। फिर एक प्रश्न निकले, अरे भाई ये दोनों कहाँ रहते हैं, बोले एक ही रूम में। तो ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है ना इधर धृतराष्ट्र में कि ये दोनों कहाँ रहते हैं, बोले आमने सामने। तो अब ये यहाँ कह रहे हैं इस समस्या का समाधान क्या है। तो इसका समाधान लिखा, दादा ने कुछ बातें लिखी, 2 लाइन में स्पष्ट किया इसे। अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक और तो ज्ञानी के विकल्प को नए कहा गया है, और दूसरी ओर नए ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञानी माना गया है। ये हो गई धृतराष्ट्र जैसी स्थिति, एक दूसरे के आश्रित ऐसा माना गया है। इसका मूल भाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सम्यक नए ही नए हैं, सम्यक नए ही नए होते हैं, अज्ञानी के नए होते ही नहीं है, और वह नए ज्ञानी के ही होते हैं। क्या अज्ञानी के नहीं, अज्ञानी के नए नए नहीं, नया भास है। समझ में आ गई बात। मैंने आचार्य देव ये बात कहकर के क्या कहना चाहते हैं, ये जो पंक्ति यहां दे दी थी उन्होंने, पौत्तम नाणी पुणतेन नाणेन, ये जो बात कह दी है श्रुत ज्ञान का आश्रय लिए हुए जो ज्ञानी का विकल्प, ये बात कह करके किस गंभीर बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। जब नाणी वियप्पम, जो ज्ञानी का विकल्प है, सुहासयम वत्तु अंश संग्रहणम, वे यही कहना चाह रहे हैं ज्ञानियों के नए होते हैं, अज्ञानियों के नए नहीं होते, अज्ञानियों के नए नए नहीं होते, अज्ञानियों के नयों को नयाभास कहा जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब देखिए ये हो गया, मूल भाव पढ़ लिया क्या अपन ने। इसका मूल भाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सम्यक नए ही नए हैं, और वे नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं, अज्ञानी के नए नए नहीं, नयाभास है। चलो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ठीक है, यद्यपि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तथापि नए उसके किसी एक धर्म को ही अपना विषय बनाता है। जिस धर्म को वह विषय बनाता है वह मुख्य है, और अन्य धर्म गौण रहते। बोलो जैसे हाईलाइट किया गया, जिस बात को उठा दिया गया वो बात मुख्य है, और जिसकी चर्चा नहीं की जा रही है, बाकी सब जो बच गए हैं वो सब गौण हो गए हैं। हमने यहाँ नाम लिया आप्त, तो आप्त मुख्य हो गया, और बाकी क्लास में रहने वाले जो 50 विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा, बोले वो सब गौण हो गए हैं। उनको गौण क्यों कर दिया है, गौण किया नहीं है। एक जब मुख्य होता है तो बाकी सब स्वयमेव ही गौण हो जाते हैं, उनको गौण किया नहीं जाता है। हमने कल भी कही थी ना, गौण किया नहीं जाता, हो जाता है, ऐसी स्थिति है। देखिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा को और प्रस्तुत करते हैं। अभी चर्चा करेंगे अपन इन सब बातों के संदर्भ में, और विशेष जब निष्कर्ष रूप में नयों के सामान्य स्वरूप की चर्चा करेंगे। नाना धम्म जुदम पिय एयम धम्मम पिवुच्यते अर्थम तस्य विवक्षादो नत्थि विवक्षाहुसे साणम। नाना धम्म जुदम पिय एयम धम्मम पी, एयम धम्मम पी, एयम शब्द है यहाँ बीच में। मूल गाथा को जब मिलाया हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से, तो यहाँ एयम शब्द और आना चाहिए। आप लोग अपनी कृतियों में, आपके पास में पुस्तक है तो जोड़ लेवें, पीडीएफ के अंदर जोड़ सकता हो तो जोड़ करके रखें, आपके पास में सेव करके लिख सकते हो। तो नाना धम्म जुदम पिय, अनेक धर्मों से युक्त होने पर भी, नाना माने अनेक, धर्म जुदम धर्म से युक्त होने पर भी, एयम धम्मम एक धर्म में ही, वुच्यते अर्थम एक धर्म को ही जो कहता है,
एक धर्म से ही जो वस्तु का कथन करता है, तस्से विवक्षादो, उसकी ही विवक्षा है। नत्थि विवक्षा हुशेषाणम, अन्य की विवक्षा नहीं है। यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से युक्त होता है, तथापि नय उसके एक धर्म को ही कहता है, क्योंकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, शेष धर्मों की नहीं। नमक के खारेपन की चर्चा कर दी अपन ने, तो इसका मतलब ये है कि इस समय खारेपन की ही अपेक्षा है। मिश्री की मिठास की चर्चा कर दी, इट मीन्स इस समय यहाँ पर मीठेपन की ही विवक्षा है, और कुछ नहीं है। अरे हमने पूछा आपसे कि इसको खा करके देखो, जरा स्वाद बताना इसका। ये जब हम कहते हैं ये कह दिया इसका स्वाद बतलाओ, खा करके देखना, तो देख लिया, तो हमने कहा इसमें मिर्च कैसी है, बोले मिर्च तो ध्यान नहीं दिया मैंने, दोबारा खिलाओ एक और। बोले नमक, नमक तो बराबर है, मिर्च की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक और खा करके देखोगे, अब बताओ, तो मिर्च बतला दी उसने। माने जिस समय जिसकी विवक्षा हो उस समय वो चीज दिमाग में रहती है, बाकी चीजें दिमाग में नहीं रहती है। कोई प्रश्न शायद यहाँ बीच में पूछा गया, मेरे ख्याल में ऐसा आया, देखो सामने लिखा हुआ है, ये हमारे किसी साधर्मी ने ऐसा प्रश्न लिखा है। प्रश्न है, केवल ज्ञान भी विकल्पात्मक कहते हैं, तो वहां नए क्यों नहीं लगते हैं? देखो भाई, केवल ज्ञान को जो विकल्पात्मक कहते हैं वो अलग प्रकार की विवक्षा है, नए है ना ये, तो नए हैं ये, नयों में श्रुतियान में ही लागू होंगे। नए जो विकल्पात्मक, वो केवल ज्ञान को जो विकल्पात्मक कहा है ना, वो विकल्प से जानता नहीं है। विकल्प शब्द के कई अर्थ होते हैं। विकल्प माने होता है भेद, भेद भी विकल्प का अर्थ है। और यहाँ जो श्रुत ज्ञान के विकल्प की चर्चा चल रही है, श्रुत ज्ञान के विकल्प है मुख्यता गौणता का नाम। माने जहां मुख्यता गौणता का सवाल होगा वो श्रुत ज्ञान में होगा, और जहां केवल ज्ञान को विकल्पात्मक कहा गया है उसका अर्थ इतना जानना चाहिए कि केवल ज्ञान संजीव को संजीव जान रहा है, हितंकर को हितंकर जान रहा है, बस। ये केवल ज्ञान का स्वरूप इस तरह का है। माने केवल ज्ञान के माध्यम से जब देखा जाता है, पुद्गल पुद्गल रूप से झलक रहा है, जीव जीव रूप से झलक रहा है, मोबाइल मोबाइल रूप से झलक रहा है, हर वस्तु भिन्न भिन्न ज्ञान में अपनी योग्यता से झलक रही है। बस इसी का नाम है भेद रूप जानना, विकल्प रूप जानना, इसी का नाम है केवल ज्ञान का विकल्प। बाकी और कोई विकल्प विकल्प कुछ नहीं है। हम जब निर्विकल्प होने की बात करते हैं, एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हमें निर्विकल्प होना है, और दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं केवल ज्ञान भी सविकल्प है। बहुत गंभीर विषय है ये सब। वहां जब सविकल्प कहा जा रहा है तो अलग प्रकार की विवक्षा हो गई। सविकल्प का मतलब क्या है? अलग प्रकार की विवक्षा, समझ लेना। सविकल्प माने केवल ज्ञान को सविकल्प कहा है तो भेद रूप जान लिया, और यहां जब विकल्पों की बात कह रहे हैं निर्विकल्प होने के लिए, तो उसका अर्थ रागात्मक विकल्प किया जाता है। ऐसे अर्थ हैं भिन्न भिन्न। चलिए आगे चलते हैं अपन तो। हितंकर भाई आगे दिखाओ। सो बात यहां चल रही है अपने सामने, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की बात हमने पढ़ी। आगे देखिए लाइन, वस्तु में अनंत धर्म ही नहीं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी हैं। क्या अनंत धर्म युगल भी है वस्तु में? परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों में से एक धर्म को ही नए धारण करता है। क्या परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्म, एक धर्म को नए ने धारण किया। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पंचाध्यायीकार नए की चर्चा इस प्रकार करते हैं। अब सुनो, अभी तक तो क्या बात हुई? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जो बात कही गई उसमें, और ये माइल धवल स्वामी जो बात कह रहे हैं इसमें, जरा इन दोनों बातों में आप अंतर देखना क्या है, देखना, आदर्श ध्यान देना क्या कह रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी ने बात कही कि अनंत धर्मों में से किसी एक को हाईलाइट करें, वो नए है। और ये पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनंत अनंत की चर्चा नहीं है, हमें तो बतलाओ नित्य अनित्यात्मक वस्तु है, नित्यता को गौण करो, अनित्यता की बात करो, है ना। नित्य अनित्यात्मक वस्तु है
अनित्यता को गौण करो और नित्यता की बात करो, बोले वो नए है। बोले दो में से एक की बात करेगा, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु में द्रव्य है, पर्याय है, द्रव्य पर्यायात्मक है ना वस्तु, तो बोले द्रव्य को गौण करो, पर्याय को हाईलाइट करो, बोले नए हो गया। पर्याय को गौण करो, द्रव्य को हाईलाइट करो, बोले नए हो गया। इत्युक्त लक्षणेस्मिन् विरुद्ध धर्म द्वयात्मके तत्वे तत्राप्यन्यतरस्य स्यादिह धर्मस्य वाचकश्च नयः। जिसका लक्षण कहा गया है, ऐसे दो विरुद्ध धर्म वाले तत्व में किसी एक धर्म का वाचक नय होता है, नय किसी एक धर्म को बतलाने वाला होता है। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं यहां। आगे बढ़ाओ भाई, पेज आगे बढ़ाओ। आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बोलो, अनम्यूट करके। हाँ बोलो। ऐसा एक प्रश्न था कि जो हाँ। नए हैं ये धर्मों में लगते हैं तो गुणों में और शक्ति में नहीं लगते? लगते हैं ना, क्या दिक्कत है, गुणों में शक्तियों में भी लगते हैं ना। धर्म शब्द का प्रयोग गुणों के अर्थ में भी किया जाता है, धर्म शब्द का प्रयोग शक्तियों के अर्थ में भी किया जाता है, और धर्म शब्द का प्रयोग परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों के अर्थ में भी किया जाता है। अभी जब अगले पेज पर अपन चर्चा करेंगे ना, 28 नंबर पेज पर, तो वहां परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म को और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नया अपना विषय बनाते हैं, ऐसा पॉइंट दिया है। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म को जब ऐसा कहेंगे तो वहां अनंत धर्म का अर्थ अनंत गुणात्मक समझना, और जब परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की बात करेंगे तो वहां नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, द्रव्य पर्याय, इन दो में से किसी एक की बात समझना। माने कुल मिलाकर के बात तो यह है कि नए पूरी वस्तु को ग्रहण नहीं करके अंश मात्र को ग्रहण करता है, इतना ही अभिप्राय जानना चाहिए। धर्म शब्द का अर्थ गुणों के अर्थ में भी अनेक स्थानों पर प्रयुक्त होता है। ज्ञान में लागू हो गया। देखो यहां सिद्ध करके बतलाता हूं आपको। इस जगह पर बहुत सुंदर प्रकरण है जो यहाँ ये धवलाकार का प्रकरण दिया गया है। अपन इस प्रकरण को पढ़ते हैं। यहाँ को नयो नाम, क्या धवलाकार ने इस बात को बहुत स्पष्ट करने का यत्न किया। उन्होंने कहा को नयो नाम, बोले ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। अभिप्राय कैसे को अर्थ है, अभिप्राय का क्या अर्थ है भाई साहब? तो कहा प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है, अभिप्राय है। युक्तितः प्रमाणात् अर्थ परिग्रह द्रव्य पर्यायोर अन्यतरस्य अर्थ इति परिग्रहो वा नयः। प्रमाणेन परिचिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पर्याये वा वस्तु अध्यवसायो नय इति यावत्। कितना सरल बातें कह दी है। नय किसे कहते हैं? प्रश्न उठाया वीरसेन स्वामी ने, प्रश्न उठाया यहाँ नय किसे कहते हैं, और जवाब क्या दिया? बोले ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, सरल बात है। ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। फिर प्रश्न खड़ा किया, अभिप्राय को अर्थ है, अभिप्राय का क्या अर्थ है भाई साहब? अभिप्राय किसे कहें? बोले वो हमने अभय जी भाई साहब की वो क्रिया परिणाम अभिप्राय पढ़ी थी। पंडित जी हमने आपके प्रवचन सुने थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाले प्रकरण में 238 पेज पर, उसमें हमने अभिप्राय तो समझ लिया था, तो हमें तो कोई शंका नहीं है, अभिप्राय तो हमारे समझ में आ गया। तो पता है क्या कह रहे हैं? बोले तुमने जो अभिप्राय समझा है वो अभिप्राय यहाँ नहीं है, तुमने गलत अभिप्राय समझ लिया। तो बोले सही अभिप्राय क्या है? बोले सही अभिप्राय ये है प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है, अभिप्राय है। प्रमाण से परिग्रहित वस्तु, प्रमाण से ग्रहण की गई वस्तु, उसके एक देश में एक अंश में वस्तु का निर्णय, वस्तु का निश्चय, इसे अभिप्राय कहते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय है। बड़े गंभीर भाव भरे हुए हैं इसके अंदर भाई साहब, थोड़ी सी गहराई से समझेंगे तो बात आपके समझ में आएगी। कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान मान नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान नहीं मान रहा है? पाकिस्तान तैयार, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत ने हस्ताक्षर किए, जब आप ऐसा कहते हैं
तो आप तो मेरे से तो साइन कराए ही नहीं, उन्होंने तुमसे कराए थे क्या? हमसे तो पूछा ही नहीं। भारत तैयार हो गया, भारत ने साइन कर दिए। 11 खिलाड़ी जाकर के वहां क्रिकेट की टीम में जाकर के खेलते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच हो रहा है, अफगानिस्तान इसके साथ में, श्रीलंका के साथ में मैच हो रहा है, और क्या कहते हैं, भारत जीत गया, भारत हार गया। भारत कैसे हार गया यार, मैं तो खेला ही नहीं, मैं तो हार नहीं मानता, कैसे भारत को हार मानना कह दिया? कहने का अभिप्राय यह है कि 11 खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान की स्थापना, ये नए है। समझ में आ रही है बात? बात तो 11 की ही कर रहे हैं, लेकिन हमने उन 11 में पूरे भारत की स्थापना कर दी। प्रमाण परिग्रहितार्थ, प्रमाण से जो ग्रहित वस्तु है उसके एक अंश में, उस एक अंश में वस्तु अध्यवसाय है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की स्थापना उन 11 खिलाड़ियों में कर दी गई, और वो अभी इन 11 के हाथ में है। ये जीतेंगे तो हिंदुस्तान जीत गया, और ये हारेंगे तो हिंदुस्तान हार गया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में इस तरह के प्रयोग होते हैं, बहुत तरह के प्रयोग आप देखेंगे। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो ऐसे प्रयोग दिखेंगे आपको, जैसे समझ लो ज्ञान मात्र आत्मा तो भाव पक्ष के अंदर ले सकते हैं, द्रव्य के अंतर्गत ले सकते हैं। आप एक चावल देखा पकते हुए और आपने कह दिया कि चावल पक गए, बोलो तो क्या कहा आपने? वो जो चावल थे ना बहुत सारे, एक चावल को देखकर आपने सारे चावलों का निर्णय कर दिया। जैसे कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, या महाविद्यालय के एक विद्यार्थी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया और पूरे महाविद्यालय को बदनाम करने लगी। ऐसा हो जाता है, इस तरह के प्रयोग होते हैं अनेक प्रकार के। तो द्रव्य की अपेक्षा से एक द्रव्य का कथन किया, बोले सब द्रव्यों के बारे में ऐसा ही जान लेना। ये द्रव्य की अपेक्षा से, एक द्रव्य में समस्त द्रव्यों की स्थापना, एक द्रव्य की चर्चा करके सबको उसके माध्यम से समझ लिया जाना, ये द्रव्य अपेक्षा से बात। क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र में बड़े क्षेत्र की स्थापना कर देना। कहां रहते हो भाई आप? कहां रहते हैं भाई साहब? नेमीचंद जी साहब आप कहां रहते हैं? अब ये पूछा गया तो क्या जवाब देंगे? साहब हम तो जयपुर में रहते। मुझसे पूछा भाई आप कहां रहते हो? कि जयपुर में। अब रहते तो हैं जयपुर की किसी एक कॉलोनी के, किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक मकान में, किसी एक कमरे में रहते हैं। अब इतने से छोटे से कमरे में, छोटे से बंगले में, छोटे से मकान में पूरे 40 किलोमीटर के जयपुर की स्थापना कर दी। क्षेत्र की दृष्टि से ऐसे हो जाता, छोटे क्षेत्र में बड़े क्षेत्र की स्थापना कर देना है। हम कहाँ रहते हैं? बोले मध्यलोक में। रहते हो इतने से एरिया में? कह रहे मध्यलोक में। हमने भैया पूछा आप कहाँ रहते हो? कि हम तो दिल्ली रहते हैं भाई साहब। अच्छा तुम दिल्ली रहते हो? दिल्ली तो बहुत बड़ी है। दिल्ली रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। परदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम तो भारत के हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे अपनी जैसे शक्ल वाले दिख जाते हैं ना कोई व्यक्ति। तो हमने एक दिन पूछा किसी से कि भैया आप इंडियन हो? बोले नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। पाकिस्तानी शक्ल अपनी जैसी दिखाई दे रही थी कुछ, तो अपन ने पूछ लिया कि भाई, वो कहता हिंदुस्तान में है। हम भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में कहाँ से हो? क्या? अब यदि वो कह दे राजस्थान तो अपना दिल खुश हो जाता है कि अरे हम भी तो राजस्थान से ही, हम भी तो राजस्थान के ही है। तो मेरा कहने का मतलब, क्षेत्र में इस तरह की स्थापना, कभी कभी काल में इस प्रकार की स्थापना हो जाती है। छोटे से काल की चर्चा करते हैं और बड़े काल को उसके अंदर स्थापित कर लेते हैं। ये है बहुत बड़ी वस्तु, उस बहुत बड़ी वस्तु के छोटे से अंश को हाईलाइट देखा हमने, और छोटे से अंश को देख करके पूरे की चर्चा कर दी। अभी तो पंचम काल चल रहा है भाई साहब। क्यों पंचम काल आज ही चल रहा है? अभी 21,000 वर्ष का पंचम काल, और अभी क्या चल रहा है? क्लास चल रही है अभी अपनी नए चक्र की। मैं अनेक बार इस तरह की जब बातें करता हूं पुराने विद्यार्थियों से जो अपने यहाँ से निकल करके चले गए, कभी कभी उनसे जब मैं पूछता हूं कि भैया क्या कर रहे हो, मुझे आज तक किसी विद्यार्थी ने यह जवाब नहीं दिया भाई साहब आपसे खड़े खड़े बातें कर रहा हूं। विद्यार्थी यही कहता है भाई साहब मैं बीएड कर रहा हूँ, भाई साहब मैं आचार्य कर रहा हूँ, भाई साहब मैं वहां ये कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो। ये जो छोटे से काल खंड की चर्चा कर रहे हैं, उसमें इतने बड़े काल को तुमने उसमें स्थापित कर दिया। ये काल की अपेक्षा से इस तरह की बातें, ऐसी भाव की अपेक्षा से, जैसा मैंने कहा ज्ञान मात्र आत्मा। अब ज्ञान मात्र आत्मा, अकेले ज्ञान गुण की चर्चा की,
जैसे समय सार परिशिष्ट में चर्चा की ना, ज्ञान मात्र आत्मा कह करके शक्तियों की सब चर्चा को शुरू किया। ज्ञान मात्र में पूरे आत्मा का समावेश हो जाता है। तो बात तो कर रहे हैं किसी एक धर्म की, बात तो कर रहे हैं किसी एक गुण की, लेकिन उस गुण को नहीं समझाना है। ज्ञान मात्र, अमृत चंद्राचार्य देव क्या कर रहे हो आप? ज्ञान मात्र समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्ञान मात्र कह रहे हो, आपको पता नहीं है आत्मा में अनंत गुण है, आपको पता नहीं है आत्मा में दर्शन भी है, आत्मा में श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, आपको मालूम नहीं है। आप कह रहे हो ज्ञान मात्र, ज्ञान, हाँ ज्ञान मात्र कह दिया हमने। ज्ञान मात्र कहने का मतलब ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मात्र कहने का मतलब अनंत गुणों का अभेदाखंड होता है, उसे ज्ञान मात्र कहते हैं। तो ये अभिप्राय का अर्थ है। ये प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है, अभिप्राय है। इसे अभिप्राय, अभिप्राय माने ये अध्यवसाय शब्द का प्रयोग किया है। अध्यवसाय माने होता है निर्णय, निश्चय, इसका नाम है अध्यवसाय, इसे ही अभिप्राय कहते हैं। देखिए आगे पढ़ता हूं, पैराग्राफ पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। ये लिख रहे हैं आगे चल करके, युक्ति अर्थात प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायों में से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है। युक्ति माने क्या? प्रमाण और नय। आप जानते हैं युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक को युक्ति, प्रमाण और नयात्मक जो हो उसका नाम है युक्ति। तर्क, न्याय, प्रमाण नया स्वरूप हुआ करता है। तो बोले प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने अथवा द्रव्य पर्यायों में से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है। आपने यहां भी धवलाकार की परिभाषा में ध्यान दिया होगा। प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश, कैसे शब्द थे? प्रमाण से ग्रहण वस्तु के किसी एक अंश में, इसका मतलब प्रमाण इज मस्ट, प्रमाण पूर्वक नय होंगे, अथवा प्रमाण से जानी हुई वस्तु में, द्रव्य अथवा पर्याय में, अथवा सामान्य या विशेष में वस्तु के निश्चय को नय कहते हैं, ऐसा अभिप्राय है। इस तरह से ये नयों की जो परिभाषात्मक चर्चा थी, ये परिभाषात्मक चर्चा यहाँ संपन्न होती है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अवश्य पूछ लीजिए। आगे नयों के संदर्भ में कुछ और बातें कही है, और पीछे पेज पर चलकर नयों के संदर्भ में आवश्यक महत्वपूर्ण 10 बिंदु बतलाए हैं जो नयों में लागू होते हैं, जो कंपलसरी रूप से लागू होते हैं। नयों में ये बातें घटित होंगी ही होंगी, कोई भी विशेषताएं उनमें से लागू होगी तो फिर वो नय कहलाएगा। हम उन सब बातों को कल आपके बीच में पढ़ेंगे। अभी की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं, आपके प्रश्नों को आमंत्रित करते हुए। किसी ने कोई प्रश्न लिखा हो तो जरूर बोलिए, कल चर्चा करेंगे, नहीं तो 3:30 बजे। और भी कुछ लिखा हुआ है द्रव्य दृष्टि में जो, हाँ बोलो। एक प्रश्न आया है वैसा चैट में कि दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप निरूपण होगा वो भी किसी नए से ही होता है ना? नहीं होता है। दिव्य ध्वनि को प्रमाणात्मक कहा जाता है। माने ऐसा है, नए प्रमाण सभी उसमें तो बहुभंग तरंग निशोचरी है, इस तरह की पंक्ति आती है ना, तो सब उसके अंदर गर्भित है उसमें, लेकिन वो ऐसा खंड खंड रूप नहीं होती दिव्य ध्वनि। जब छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनती है तो उसे किसी अपेक्षा से समझा जाता है, लेकिन उसे प्रमाण स्वरूप ही कहते हैं। केवल ज्ञान प्रमाण है, भाषा में हो जाता है लेकिन भाषात्मक नहीं है ना। दिव्य ध्वनि भाषात्मक नहीं है, दिव्य ध्वनि वचनात्मक नहीं है। दिव्य ध्वनि को ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ बोलो भाई। कुछ नहीं, वो अनम्यूट हो गया था, आप कंटिन्यू। कोई बात नहीं। गुण धर्म और शक्तियों के संदर्भ में भी कुछ पूछ रहे हैं, मैं कल चर्चा करूंगा। गुण धर्म और शक्तियों के संदर्भ में जब चर्चा आएगी, गुण क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं और शक्तियां क्या होती है। बोलो भाई, कुछ पूछना है हमको? भाई साहब, अपन मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान को नए का विषय इसलिए नहीं कि उनमें मुख्यता गौणता नहीं की, और कोई कारण भी है? हाँ, मुख्यता गौणता नहीं है। और कोई कारण? आत्मा के लंबाई चौड़ाई क्या होती है? आत्मा की लंबाई हमने आपको बतलाई अनादि अनंतता, चौड़ाई हमने बतलाई उसके असंख्यात प्रदेश, और मोटाई हमने बतलाई उसके अनंत गुण, है ना। फास्ट नहीं लिख पाए तो पीछे रिवर्स करके वापस सुन लेना।
और बतलाएं। देखो, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं और वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अवनीश भाई, इसका अर्थ बतलाऊं मैं आपको? मतलब कभी ज्ञाता का अभिप्राय नए होता है, कभी वक्ता का अभिप्राय नए होता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञाता कहते हैं जानने वाले के अर्थ में, और वक्ता शब्द का अर्थ होता है बोलने वाला। तो कभी जानने वाले का नाम नए कहा जाता है, ज्ञाता को नए कहते हैं, ज्ञाता का अभिप्राय। कभी कहते हैं वक्ता, माने बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा था उसे उस अपेक्षा से समझो। झगड़े किस लिए होते हैं सारे दुनिया भर में? इसीलिए झगड़े होते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा था, हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ज्ञाता क्या कहना चाहता है, ज्ञाता माने जो ज्ञानी है वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या समझ रहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने लाइनें क्या समझ करके लिखी है, वो ज्ञाता का अभिप्राय समझना होगा। जो लिखी है, जो कह रहे हैं, वो वक्ता क्या कह रहे हैं, उसका अभिप्राय हमारे को समझना होगा। इसलिए ज्ञाता और वक्ता दोनों शब्दों का प्रयोग नयों के अर्थ में किया जाता है। जब ज्ञाता का अभिप्राय कहते हैं तो ज्ञानात्मक नए होते हैं, जब वक्ता का अभिप्राय कहते हैं तो वचनात्मक नए होते हैं। दो प्रकार के नए हो गए, एक ज्ञानात्मक, एक वचनात्मक, ऐसा अर्थ है। और बोलिए आपको कोई प्रश्न है क्या? भाई साहब, अक्षत का एक प्रश्न था कि नए की उत्पत्ति कौन से प्रमाण से होती है, प्रत्यक्ष से या परोक्ष से? नए की उत्पत्ति कौन से प्रमाण से होती है? हाँ। अरे नए तो आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं ना। नहीं, नए तो स्वयं आगम प्रमाण है, पर नए किस प्रमाण हाँ। पूर्वक होंगे? अभी तो किसी भी प्रमाण पूर्वक हो, माने यहाँ तो पूरी वस्तु को जानने वाले को प्रमाण कहा जा रहा है। अप्रत्यक्ष परोक्ष का कहाँ सवाल है इसमें? आपने प्रत्यक्ष जाना हो तो भी और परोक्ष तो भी, दोनों से हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो श्रुति ज्ञान में नए होते हैं ना, तो इसलिए वो परोक्ष प्रमाण को मतलब इसलिए वो समझ रहे थे। ठीक बात है। सामने देखी हुई वस्तु के अंदर भी हो सकता है, जैसे अपन साम्यवारिक प्रत्यक्ष कह देते हैं, वहां भी उसके अंदर मुख्यतः गौणता की जा सकती है कि सामने हमारे को दिखाई दे रहे हैं इतने सारे विद्यार्थी, ये सब प्रत्यक्ष हमारे को पूरी क्लास दिखाई दे रही है, फिर हमने एक की चर्चा करना शुरू कर दिया, तो सबको देख करके किसी एक की चर्चा कह दी, ये बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, ये भी इंटेलिजेंट है, तो ये भी इंटेलिजेंट है, मतलब तो दूसरों की भी चर्चा चल रही है। तो अलग अलग तरह की विवक्षाएं हैं। जहां तक ज्ञान का सवाल है, श्रुति ज्ञान में लागू होंगे। जहां तक प्रमाण का सवाल है, वहां आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, वचनात्मक होने से। ये बात स्पष्ट की जा चुकी है पहले। चलो निर्वाणी ले लें, संपन्न करें। कल करेंगे अपन 3:30 बजे वापस आगे चर्चा। आज का समय हो गया है। कोई प्रश्न है तो नहीं? यहाँ चैट में लिखा हुआ व्यवहार और निश्चय ही नए में ज्यादा कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे पास में पर्सनल क्वेश्चन आया है, व्यवहार और निश्चय की ही ज्यादा चर्चाएं होती है, वही चर्चा करने वाले हैं अपन। एक बार नयों के सामान्य स्वरूप की चर्चा को यहाँ पूरा कर ले गए, फिर निश्चय व्यवहार की चर्चाएं ही ज्यादा खुल करके सामने आएगी, तब उनकी चर्चा करेंगे आपके बीच में। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।